अपने चेहरे को ढके स्क्रीन पर नजर आ रही ये महिला की सच्चाई आपको चौंका देगी। सफेद रंग के कपड़े के पीछे ऐसा घिनौना सच छिपा है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरानी तो तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि महिला के पहनावे और रूप के पीछे एक पुरुष है जो पैसों की लत में इतना नीचे गिर गया कि अपनी ही नुमाइश सरे बाजार करने लगा। संत कबीर नगर से एक डॉक्टर साहब की कहानी सामने आई जिसने उनके सफेद कोट पर काले दाग छोड़ दिए। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये वही महाशय हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर अपनी काली करतूतों की वजह से छाए हुए हैं। दरअसल हुआ यूं कि डॉक्टर साहब पैसों की लत में ऐसा फंसे कि अपनी ही पॉर्न वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। ये डॉक्टर साहब खलीलाबाद CHC के अधीक्षक हैं जिनका नाम है वरुणेश दुबे, जो पैसे कमाने के लिए खुद का जेंडर बदल लेते हैं। ये जनाब महिलाओं की तरह तैयार होते हैं, अपना रूप रंग संवारते हैं और चेहरे पर कपड़ा लगाकर यानी अपनी पहचान छुपाकर खुद को ट्रांसजेंडर बताकर पॉर्न वीडियोस बनाते हैं। लड़कों को अपने कमरे पर बुलाते हैं और उनके साथ वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर पैसे कमाते हैं। ये सारे काले कारनामे वो अपने सरकारी आवास पर करते हैं। वरुणेश की इस काली करतूत का भांडाफोड़ किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही किया। पत्नी दूसरी जगह रहती थी और वरुणेश अपने सरकारी आवास पर आता था और ये काम करता था। पत्नी सिम्पी पांडे ने संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उस सरकारी आवास को खुलवाने की मांग की। सिम्पी के मुताबिक उसे पति वरुणेश का वीडियो इंटरनेट पर मिला जिसे उसने पेमेंट कर खोला, तब सारी सच्चाई सामने आ गई। हस्बैंड है, मुझे इंटरनेट पे कुछ ऐसी पॉर्न वीडियोस मिली थी जो मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे भेजी थी। जब मैं वो वीडियोस देखी उस पर पेड प्रमोशन था, मैंने इस वीडियो को पेमेंट करके खोला। उसके बाद मुझे पता चला, मैं यहाँ कुछ समय पहले रहती थी, ये मेरा आवास है, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड थे, इसकी वजह से मैं यहाँ रहती थी कुछ समय से। तो यहाँ पे मैंने देखा जो वॉलपेपर वगैरह था कमरे में मैंने ही लगा रखा था, बाकी चीज़ें कमरे में जो भी सामान रखा था मैं सब रखी हुई थी। तो वीडियोस में मैंने देखा कि जो भी वीडियो बनी पॉर्न वीडियो वो सब उस कमरे की ही थी। मैं पहचान गई कमरा। इसके रिगार्डिंग मैं उनसे बात करने का प्रयास की तो वो मुझे जवाब न देने के बजाय हाथापाई कर रहे थे। इसी वजह से मैं यहाँ आके 2 दिन से बैठी हुई थी कि जो है इसको रूम खुलवाया जाए अंदर। आखिर अंदर ऐसा क्या है जो रूम नहीं खोला जा रहा है, ये वापस आ भी नहीं रहे थे। लेकिन जब आज मैं उचित कार्रवाई करने के साथ साथ जब रूम खुलवाई सबकी मौजूदगी में, तो अंदर जाने के बाद पीछे से गेट टूटा हुआ था और सारे सामान गायब थे घर में से। तो मेरे रहने का भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी देर होने के बाद जब प्रशासन ने इतनी देर कर दी, मैं पूरी रात यहाँ अकेले बैठी रह गई। इतना देर हो गया और घर में कोई सामान भी नहीं मिला, पीछे से गेट टूटा हुआ था, किसी के आने का फुटप्रिंट भी था वहाँ पे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। FIR इसी के रिगार्डिंग मैंने लिखवाई थी, सिर्फ गेट खोलने के लिए। सुना आपने। सिम्पी के मुताबिक उसे प्रशासन की तरफ से मदद में बहुत देर हो गई। वो पूरी रात अकेले आवास के बाहर बैठी रह गई, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आया और जब आवास खुला तब तक कमरे का सामान गायब था और पीछे का दरवाजा खुला था। किसी के पैरों के निशान भी थे। इसके साथ ही सिम्पी ने आरोप लगाया कि वरुणेश से इस बारे में पूछने पर वो उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करता था। इधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिम्पी ने पति वरुणेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक महिला द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति जो पेशे से एक डॉक्टर हैं तथा संत कबीर नगर में ही तैनात हैं, खुद को ट्रांसजेंडर बताते हुए लड़कों को अपने आवास पे ले आते हैं तथा पॉर्न वीडियो बनाकर उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मेरे द्वारा उनसे इन वीडियो के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा मुझसे मारपीट की गई। जब मैंने अपने पिता और भाई को अपने पति को समझाने के लिए बुलाया तो मेरे पति द्वारा उनसे भी मारपीट की गई। इस तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा आगे के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है।